हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे और हम पढ़ चुके थे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। तो अगर कोई एक पैरेललोग्राम होता था, प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का रिकॉल कर लेते हैं। अपोजिट साइड ए बी सी डी, देखो एक पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होता था और एक दूसरे के पैरेलल भी। ये अपोजिट साइड हो गया, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी इक्वल टू पैरेलल भी होता था और इक्वल भी होता था। उसी तरह से ये दोनों साइड, बाकी जो बच गया दो अपोजिट साइड, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के पैरेलल होगा। दूसरा था इसका विकर्ण जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरा हम ये पढ़े थे। और इसका कहने का मतलब अगर साइड इक्वल है तो पहले इसका कन्वर्स भी ट्रू था। तो एक तो साइड इक्वल हो गया, दूसरा में अपोजिट एंगल इक्वल होता था। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और तीसरा क्या था? तीसरा में जो डायगोनल बाइसेक्ट करता था। ये तीन चीज हो गया, एक दो और ये तीन। तो ये तीन चीज था कि अगर साइड इक्वल रहेगा और पैरेललोग्राम है तो साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा और डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। और इसका कन्वर्स भी हम पढ़े थे कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेगा तो पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा तो भी पैरेललोग्राम होगा, और अपोजिट साइड इक्वल रहेगा तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल फोर साइड वाला फिगर पैरेललोग्राम रहेगा। तो इसी सब का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और एक और पढ़े थे कि इसका जो डायगोनल है दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जैसे एसी डायगोनल ले लिए तो जो दो ट्रायंगल बना वो दोनों कंग्रुएंट होता था। तो इसी सब का यूज करके पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्या कह रहा है कि एक डायगोनल, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है तो प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले एक हम बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब एक पैरेललोग्राम हो गया। प्रूव क्या करना है कि क्या कह रहा है कि डायगोनल इक्वल है। तो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होगा, एक तो एसी होगा और दूसरा बीडी होगा। तो इसमें गिवन क्या क्या दिया हो? सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है एसी इक्वल टू बीडी, ये दिया हुआ है। और एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या हो जाता है कि अपोजिट साइड, मतलब ए बी इक्वल टू होगा सी डी के, और पैरेलल भी पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होगा ही, और एडी इक्वल टू बीसी के। इसी तरह से अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल ए बी इक्वल टू एंगल डी। तो हमको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम जो है इसका डायगोनल इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। तो हम रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये तो प्रूव ही है, मतलब क्वेश्चन में ही कह रहा है कि पैरेललोग्राम है। अगर हम किसी तरह से इसका एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल कैसे होगा? 90 डिग्री एंगल में हम अगर सपोज करो कि इसको इस तरह से करें, जैसे देखो एंगल ए को हम 90 डिग्री किस तरह से प्रूव करें। अगर एंगल ए अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो इसका मतलब एबीसीडी एक एबीसीडी पैरेललोग्राम के साथ साथ एक रेक्टेंगल भी होगा। और ये सी इक्वल टू बी डी, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों डायगोनल इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम में जो दो पैरेलल साइड होता है जो को इंटीरियर एंगल बनता है। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी ले रहे हैं तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको हम दर्शा रहे हैं रेड से। जो यहाँ पे एंगल ए पे और एंगल बी पे जो एंगल बनेगा दोनों का सम 180 होगा, और दोनों का सम 180 होगा तो किसी तरह से हम प्रूव कर दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। तो दोनों का सम 180 होता है तो पैरेललोग्राम में कोई इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर किसी तरह से हम ये एंगल ए और एंगल बी को इक्वल कर दें तो दोनों एंगल जब इक्वल हो जाएगा तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हमको यही प्रूव करना है कि किसी तरह से हम एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करें। तो आप देखेंगे कि जब डायगोनल बनाए हैं तो दो ट्रायंगल बना है, एक बना है ए बी डी और दूसरा बना है ए बी सी। तो देख रहे हैं कि एक में एंगल ए आ रहा है और दूसरे ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है
यहाँ पे ABCD रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल, अब देखो कौन ट्रायंगल हो जाएगा, DAB एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हुआ DAB, ये वाला एक BD डायगोनल को लेकर के, दूसरा ट्रायंगल हुआ ABC। इन ट्रायंगल DAB एंड ABC। अब किसी तरह से हम तो जानते ही हैं कि डायगोनल एक दूसरे को, डायगोनल दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ दो डायगोनल है तो ये दोनों को हम प्रूव कर लेंगे कि दोनों से अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो DAB, अब DAB और ABC में क्या इक्वल है, एक में तो देख रहे हैं AB दोनों में है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। और AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC क्यों होगा, क्योंकि साइड है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसको लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिखे भी हैं। दो चीज इक्वल मालूम चल गया। और एक क्या इक्वल है, जो डायगोनल है, एक में बन रहा है BD डायगोनल और एक में AC बन रहा है, तो यहाँ से इसमें BD इक्वल टू AC लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देखो तीन साइड दोनों ट्रायंगल का तीन तीन साइड आपस में इक्वल हो गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DAB कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब DAB को कैसे लिखेंगे, बीच में ये आया है तो बीच में तो B एंगल आ जाएगा, B ये वाला एंगल। और DA, तो D को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल CBA। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा, तो इसका मतलब है कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल का कोरेस्पोंडिंग पार्ट है, तो यहाँ बाई CPCT से जब दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गया तो दोनों का एंगल भी इक्वल होगा। और यहाँ से हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB प्लस जो हम बोले थे एंगल DAB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, CBA प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल कैसे बन रहा है, तो को इंटीरियर एंगल देखो ये वाला पैरेलल है, AD जो पैरेलल है BC के, को इंटीरियर एंगल बन रहा है AD पैरेलल BC और विथ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया, तो AB। देखो दो पैरेलल लाइन होता है और अगर कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करता है तो जो सेम साइड का इंटीरियर एंगल होता है उसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल ए और बी को ले रहे हैं, तो ये कौन सा पे है, एक है AD पे और दूसरा है BC पे, तो दोनों का सम 180 हो गया। और यहाँ से हम पढ़े, यहाँ से अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल CBA के जगह पे भी हम लिखेंगे एंगल DAB बराबर 180। यहाँ से लिखेंगे टू एंगल DAB बराबर 180। तो इसका एक एंगल देखो तो अब आ गया एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। जब ये 90 डिग्री आया इसका मतलब क्या हो गया कि डेट इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम विथ वन एंगल, कौन सा एंगल, तो एंगल ए को हम ले रहे हैं एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो हेंस इसका अगर कोई पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। तो हेंस ABCD इज रेक्टेंगल, यही प्रूव करना था कि रेक्टेंगल ABCD पैरेललोग्राम जो ABCD है उसको एक रेक्टेंगल प्रूव करो। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ABCD इज रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा कि शो द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो अगर कोई भी फोर साइड का फिगर रहेगा तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब उसी में अगर लेंथ और ब्रीथ इक्वल है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अगर चारों साइड इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, लेकिन होता तो सब क्वाड्रिलेटरल ही है। अगर दो साइड पैरेलल है तो उसको हम बोलेंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो उसी तरह से इसमें क्या कर रहा है कि सो डेट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक स्क्वायर हम बनाए हैं ABCD, अब प्रूव क्या करना है, ABCD का डायगोनल कौन सा हो जाएगा,
तो एक AC हो जाएगा और एक BD हो जाएगा। ये डायगोनल थोड़ा तिरछा बन रहा है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। पूरा पूरी ABCD का डायगोनल क्या क्या है। अब गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो क्या माने हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड है। लेकिन फोर साइड किस तरह से, इसका सारा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, इसका सारा साइड इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल होगा, तभी एक स्क्वायर होगा। और एंगल ABCD और चारों एंगल 90 डिग्री का भी होना चाहिए। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। देखो पैरेललोग्राम कहता तो अपोजिट एंगल बराबर होता, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होता है और चारों एंगल भी इक्वल 90 डिग्री होता है। तो इसमें हमको प्रूव करना है, टू प्रूव AC इक्वल टू BD, जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल है। तो AC इक्वल टू BD। अब हम देखेंगे इसको प्रूव कैसे करें। इसको प्रूव करने के लिए अब हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन रहा है दोनों डायगोनल से। BD डायगोनल से ट्रायंगल बन रहा है DAB और AC डायगोनल से ट्रायंगल बन रहा है CBA। तो अगर किसी तरह से हम ये वाले डायगोनल DAB और CBA ये दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसका डायगोनल भी इक्वल होगा। तो यहां से हम देखते हैं इन ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, इन ट्रायंगल टू प्रूव AC इक्वल टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या कर रहा है, दो चीज प्रूव करना है, एक तो डायगोनल इक्वल कर रहा है और कह रहा है कि दोनों को एक मतलब एक दूसरे डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो पहला प्रूव कर लेते हैं इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। अब DAB में क्या है, DA इक्वल टू हो जाएगा DA इक्वल टू BC दूसरे ट्रायंगल में। क्यों होगा, क्योंकि ये गिवन है, स्क्वायर है तो साइड ऑफ स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। और AB इक्वल टू BA, देखो इसको हमेशा जब भी देखेंगे दो अपोजिट साइड से ट्रायंगल बन रहा है तो कॉमन साइड को उल्टा करके लिखेंगे AB इक्वल टू BA। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। और हम इसमें देखेंगे ट्रायंगल ABD में, देखो इस तरह से दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है, एक तो DAB बन रहा है और दूसरा इस तरह से BCA, या ये बन रहा है BCA और यहाँ ABD। तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है दोनों डायगोनल से, एक में डायगोनल BD है दूसरे में डायगोनल AC है। तो AB इक्वल टू AB और DA इक्वल टू BC। और देखो तो एक में 90 डिग्री एंगल यहाँ पे भी बनेगा और इसमें भी एंगल, एक एक एंगल दोनों में गया है स्क्वायर का, तो दोनों 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल DAB इक्वल टू DAB इक्वल टू एंगल CBA। क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल ऑफ स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर का एंगल सारा 90 डिग्री होता है। तो अब देखो तो कौन कौन सा साइड हुआ, एक AD हुआ एक AB हुआ, दोनों का इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई SAS। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल में भी इंक्लूडेड एंगल है, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल DAB कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBA। और इसी से DB इक्वल टू हो जाएगा CA। क्यों, बाई CPCT से जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ तो इसका कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होगा। IC को अपोजिट करके BD इक्वल टू AC या AC इक्वल टू BD। ये पहला तो प्रूव्ड हो गया कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होता है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। 90 डिग्री कहने का मतलब ये यहाँ पे जो होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए सभी तरफ से, इधर से भी इधर से भी इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो सारा साइड इक्वल है, कहने का मतलब अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल है। AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC ये भी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम लिखेंगे AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। तो जब अपोजिट साइड इक्वल होता है तो इसलिए क्या हम लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि कन्वर्स से इसका अपोजिट साइड अगर इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम है यहाँ पे, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो जब पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल जो होगा, डायगोनल कौन सा होगा, डायगोनल
डायगोनल ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो दूसरा यहाँ से प्रूव हो गया कि दोनों एक दूसरे को 90 सॉरी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कहने का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हो गया कि इसका ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो अब हमको बाइसेक्ट तो हो गया लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम देखो फिर वही बात है कि ये वाला एंगल और एक लाइन पे जैसे बीडी एक लाइन ले लिए तो एक लाइन पे इधर से एंगल कितना बनेगा, कोई सा भी एक लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है 180। तो जब 180 बनेगा और किसी तरह से हमको पता चल जाए कि इधर से जो एंगल बन रहा है इधर से एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल है, तो जैसे ही पूरा एंगल 180 है और दोनों इक्वल रहेगा तो दोनों आधा आधा हो जाएगा मतलब 90 डिग्री। तो इसमें हम ले लेते हैं, देखो अब यहाँ से देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है डीओसी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है बीओसी। तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल, अब इसको प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल बीओसी। यही फिगर को हम नीचे कॉपी करके बना दे रहे हैं, यही वाला फिगर था। तो इन ट्रायंगल डीओसी, अब डीओसी ये वाला ट्रायंगल हो गया और बीओसी ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो डीओसी और बीओसी में देखो ओसी बराबर ओसी, ओसी तो दोनों में कॉमन है, ओसी इक्वल टू ओसी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। और क्या हो जाएगा डीसी इक्वल टू बीसी, डीसी इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे डीसी इक्वल टू बीसी। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, दो इक्वल हो गया। और तीसरा हम देख रहे हैं कि ये दोनों डायगोनल ओ बी इक्वल टू ओ डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ओ बी इक्वल टू ओ डी और ओ ए इक्वल टू ओ सी। यहाँ से ये प्रूव हो चुका है। तो यहाँ से हम देखेंगे ओ बी इक्वल टू सॉरी इधर ओ डी इक्वल टू ओ बी, यहाँ से ओ डी इक्वल टू, देखो तो तीन साइड इक्वल हो गया। जब तीन साइड इक्वल हो गया तो कौन सा रूल लगेगा, एस 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 कंग्रुएंस रूल से ट्रायंगल डीओसी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीओसी के। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट जो ओ पे एंगल बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा एंगल डीओसी इक्वल टू एंगल बीओसी। क्यों होगा? तो बाई सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया है तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी बराबर 180 डिग्री। क्यों? लिनियर पेयर को किसके लिए लिनियर पेयर बनाएगा, तो बीडी डायगोनल के लिए, डायगोनल या लाइन बीडी के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी की जगह पे डीओसी बराबर 180 लिखेंगे, टू एंगल डीओसी बराबर 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल डीओसी बराबर 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री आ गया तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी ओ सी बराबर एंगल डी ओ सी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर था, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और देखो यहाँ से अब नहीं भी प्रूव करना है तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डी ओ सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ए ओ बी और इधर का अपोजिट एंगल हो जाएगा डी ओ ए। मतलब कि चारों तरफ से जो यहाँ पे से ओ पे जो चारों एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल होगा। और इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी, यहाँ से एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ ए बराबर 90 डिग्री। हंस डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट, सारा एंगल ओ पे 90 डिग्री का बन रहा है तो डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यही प्रूव करना था कि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी होता है। तो सबसे पहले इक्वल प्रूव किए, फिर बाइसेक्ट प्रूव किया और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रूव कर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन था, तीनों को हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट आल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि AC जो है डायगोनल पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। एंगल सी मतलब कहाँ पे है? सी, ये वाला एंगल एक इधर से और एक इधर से। AC जो है सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से पहले गिवन क्या है? गिवन है ABCD पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम कहने का मतलब यहाँ लिख दिया अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो प्रूव क्या करना है? तो प्रूव AC बाइसेक्ट एंगल सी। मतलब कि अगर इसको हम 1 2 मान ले, जैसे एंगल इसको 1 2 3 और 4, तो प्रूव क्या करना है? पहला में प्रूव करना है। तो यहाँ से AC बाइसेक्ट एंगल सी, मतलब इसी को प्रूव क्या करना है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 माने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी दिया हुआ है, क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल ए। AC एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब दोनों दो एंगल जो बना एक दूसरे के इक्वल होगा, तो दोनों एंगल का नाम हम 1 और 2 रखे हैं। तो अब देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो दिया है, गिवन है। और क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 4। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके लिए होगा? तो 4 किससे बन रहा है? 4 देखो तो ये वाला BC और AD से बन रहा है, तो AD पैरेलल टू BC। उसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3। ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, लेकिन इसमें कौन सा पैरेलल लाइन के साथ एंगल 2 बना रहा है? तो AB और एंगल 3 DC के साथ। तो यहाँ पे AB पैरेलल टू DC। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से अगर हम एंगल 1 है 2 के बराबर, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 2 किसके बराबर है? तो एंगल 3 के बराबर। एंगल 3 और एंगल 1 किसके बराबर है? तो एंगल 1 2 के भी बराबर है और 4 के भी बराबर है। तो यहाँ से देखो तो चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गया। जब चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू, अब देखो चारों एंगल प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, तो इसका मतलब है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, AC बाइसेक्ट एंगल सी एक प्रूव हो गया। क्योंकि जो एंगल बन रहा था सी पे, दो एंगल बन रहा था, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो AC बाइसेक्ट एंगल सी, ये पहला प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा में क्या प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। दूसरा प्रूव करना है इसमें ABCD इज ए रोम्बस। तो देखो दूसरा में क्या करना है, यहीं पे बनाते हैं। दूसरा में प्रूव करना है, तो प्रूव ABCD इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का डिफिनेशन होता है पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो रोम्बस होने के लिए इसको सारा साइड इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसको प्रूव करना है कि ABCD जो पैरेललोग्राम। अब हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये चारों एंगल बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में हम देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सा है? DC इक्वल टू हो जाएगा AD के। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। तो इक्वल एंगल कौन सा है? एंगल 1 है, एंगल 3 है। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड DC हो गया और एंगल 3 के अपोजिट साइड AD हो गया। उसी तरह से इन ट्रायंगल, अब नीचे वाला ट्रायंगल ABC में हम देखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो जब 2 4 के इक्वल हुआ, तो 2 के अपोजिट साइड ये BC और 4 के अपोजिट साइड AB। तो यहाँ पे BC इक्वल टू AB हो गया। अब आल्सो यहाँ से देख, पैरेललोग्राम था ABCD, तो आल्सो क्या दिया हुआ था? AB इक्वल टू CD दिया हुआ था, या DC कह सकते हैं, DC एंड BC इक्वल टू AD। तो यहाँ से देखो तो यहाँ AB इक्वल टू DC है और AB किसके इक्वल है? BC के भी। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल टू, अगर इसको 1 माने, इसको 2 माने और इसको 3 माने, तो 1 2 3 से हम क्या देखेंगे कि AB इक्वल टू यहाँ से DC, और AB किसके इक्वल है? AB BC के भी इक्वल है, BC।
बच कौन सा गया, ए बी डी सी के इक्वल है और ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। तो देखो चारों साइड ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल आ गया। तो ए बी सी डी इज ए, अब इसमें लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल इक्वल साइड। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसका सारा साइड इक्वल है, तो अगर सारा साइड इक्वल रहता है इसका मतलब क्या है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम के साथ साथ एक रोम्बस भी है, इज ए रोम्बस। तो यही प्रूव करना था दूसरा में, ये दूसरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। देखो उसमें कह रहा था पैरेललोग्राम, यहाँ क्या कह रहा है कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। तो हम पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एबीसीडी, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। इसमें क्या कर रहा है, एसी जो डायगोनल है, एसी क्या कर रहा है कि ए को भी बाइसेक्ट करता है। ए को बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ से इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, तो गिवन क्या क्या है, देखो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, लेंथ लेंथ के बराबर होता है और ब्रीथ जो होता है रेक्टेंगल का उसके बराबर। तो ब्रीथ ए डी इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। और क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। अब प्रूव क्या करना है, पहला में टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर के लिए हमको चारों साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो दो साइड आपस में इक्वल है। तो अगर हम इसको प्रूव करें, देखो उसी तरह से जैसे उसमें किए थे, अपोजिट साइड एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा तो इसका अपोजिट साइड ए डी इक्वल टू डीसी हो जाएगा। और ए डी डीसी और ए बी के इक्वल टू डीसी पहले से था, तो ए डी डीसी ए बी इक्वल हो जाएगा, उसी तरह से बीसी भी इक्वल हो जाएगा। तो हम देखो अभी दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये नहीं कह रहा है कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। अगर कहता कि पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है ये दोनों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल। जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेललोग्राम में जो दो इंटीरियर एंगल बनता है, यहाँ से देखो पैरेलल भी हो गया, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम हो गया, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी के भी हो गया। तो जैसे ही पैरेलल हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, अब देखो ए डी के साथ बन रहा है एंगल 1 और बीसी के साथ एंगल 4 बन रहा है, इसका मतलब ए डी पैरेलल है बीसी के और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब है ए बी पैरेलल है सी डी के, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब हम आल्सो क्या देख रहे हैं, आल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहां से हम देखेंगे कि देखो ये चारों से देखेंगे अब, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, और एंगल 1 किसके बराबर है, तो एंगल 1 4 के भी बराबर। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर, इक्वल टू एंगल 3। तो देखो ये चारों एंगल फिर से बराबर हो गया जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो अब अलग अलग ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल एडीसी में, तो इसमें 1 3 है, तो यहां से लेंगे इन ट्रायंगल एडीसी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड अब देखेंगे, 1 के अपोजिट साइड कौन सा है ट्रायंगल में, तो डीसी, और 3 के अपोजिट साइड एडी। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसलिए डीसी इक्वल टू एडी। और क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। और क्या ट्रायंगल ए बी सी में हम देखेंगे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 2 के अपोजिट एंगल यहाँ पे, सॉरी एंगल 2 के अपोजिट साइड बीसी हो जाएगा और 4 के अपोजिट साइड ए बी हो जाएगा। तो बीसी इक्वल टू ए बी। और आंसर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो दिया हुआ था ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ था।
और AD इक्वल टू BC दिया हुआ था। तो फिर से देखो तो AB इक्वल टू CD है और AB किसके इक्वल है, BC के, और BC किसके इक्वल है, AD के। मतलब चारों साइड आपस में इक्वल हो गया। तो जैसे ही चारों साइड इक्वल हुआ इसका मतलब है, और देखो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में भी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का भी सारा एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, बस हमको ध्यान देना है क्या क्या थ्योरम लगाए हैं। तो थ्योरम क्या लगाया है, हमको पता था कि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहा था तो एंगल इसके इक्वल था, एंगल इसके इक्वल था। अब हम किसी तरह से देख रहे हैं कि ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाए तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, और इसके इक्वल तो है ही है, तो 3 साइड इक्वल, इसका मतलब चौथा साइड भी इक्वल होगा। तो उसी तरह से 1 और 3 को प्रूव करने के लिए, इक्वल प्रूव करने के लिए, ABCD एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है। एंगल 1 4, ये चारों एंगल बराबर हो गया, मतलब 1 3 के इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, और 2 4 के इक्वल है तो ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गया, चारों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ABCD ये स्क्वायर है। जब ये प्रूव हो गया तो दूसरा में क्या कह रहा है कि डायगोनल, देखो दूसरा में कह रहा है, दूसरा प्रूव क्या करना है, डायगोनल BC, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, BC BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। अब एक BD डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो BD डायगोनल हो गया ये वाला। तो इसमें क्या कह रहा है कि एंगल B और एंगल D बाइसेक्ट करता है, मतलब B पे जो एंगल बन रहा है, बाइसेक्ट करने से दो एंगल बनता है, तो इसको अगर हम 5 नाम दें और इसको 6 नाम दें, इसको 7 नाम दें और अगर इसको 8 नाम दें, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रूव करना है, एंगल 5 इक्वल टू 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अगर ये दोनों एंगल, ये चारों एंगल बराबर हो जाएगा, मतलब 5 6 के और 7 8 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब डायगोनल BD जो है एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है। तो देखो तो BC और CD भी इक्वल होगा, क्योंकि ABCD स्क्वायर, यहाँ पे BC इक्वल टू CD या DC कुछ भी लिख सकते हैं, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है BC और CD, BC बराबर है CD के, तो CD का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, अब एंगल 5 इन ट्रायंगल, यहाँ से दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं BCD में, BC इक्वल टू CD है तो BC के अपोजिट एंगल, देखो तो BC के अपोजिट एंगल एंगल 8 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 8, और CD के अपोजिट एंगल, CD के अपोजिट एंगल एंगल 5 हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल, यहाँ से देख रहे हैं एंगल 8 इक्वल टू हो जाएगा, 8 किसके इक्वल होगा, तो BC जब CD के इक्वल है तो एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 5 के। क्यों होगा, क्योंकि है अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ, किसके किसके है, एंगल 8 जो है BC के अपोजिट एंगल है, और BC किसके इक्वल है, BC इक्वल टू CD। तो ये दोनों हो गया 5 और 8 अपोजिट BC, ये वाला एंगल और ये वाला साइड इक्वल था पैरेललोग्राम में। तो अब यहाँ से ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ये 5 हो गया 8 के इक्वल। आल्सो यहाँ हम और क्या देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम में जो है, आल्सो लिखेंगे और क्या हो जाएगा, तो आल्सो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 होगा। देखो तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 किस में होगा, इन पैरेललोग्राम ABCD में। जब ABCD में तो ये AB पैरेलल टू, और क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जब एंगल 8 इक्वल है एंगल 5 के और एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के, इसका मतलब है एंगल 8 इक्वल होगा, यहाँ से देखेंगे तो एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 5 और इक्वल होगा एंगल 6। उसी तरह से हम देखेंगे इन ट्रायंगल, अब BD डायगोनल को लेकर के दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो ABD। अब ABD में क्या होगा, AD इक्वल टू
ए बी है, तो इसलिए एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 होगा इन ट्रायंगल ए बी डी। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 क्यों होगा? क्योंकि यहां से ए डी इक्वल टू है बी डी के, सॉरी ए डी इक्वल टू है ए बी के। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर था है, तो ए डी इक्वल है ए बी के, इसीलिए ये दोनों एंगल जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। आल्सो क्या हो जाएगा, एंगल 6 जो होगा इक्वल होगा। देखो तो कोई इंटीरियर एंगल किससे बन रहा है, तो आल्सो एंगल 6 जो होगा, सॉरी यहाँ पे 7 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल 7 जो है एंगल, यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल 6 और 7 इस ट्रायंगल में, और एंगल 7 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 क्यों हो जाएगा? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो अब यहां से देख रहे हैं कि एंगल 6 इक्वल टू 7, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब इससे हम 1 और 2 से इसको अगर 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखो तो चारों एंगल बराबर होगा, मतलब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, और इसका एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। तो देखो तो एंगल 5 और एंगल 6 अगर दोनों इक्वल हो गया, तो इसीलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 अलग अलग करके लिखेंगे, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। दैट मीन्स एंगल 5 किस पे बन रहा है, तो एंगल बी पे बन रहा है। देखो एंगल 5 और 6 बी पे बन रहा है, और 7 और 8 डी पे बन रहा है। तो यहाँ से 8 और ये 7 पे बन रहा है एंगल, सॉरी ये बन रहा है, ये एंगल 5 6 बी पे और ये डी पे। तो दोनों पॉइंट पे बी और डी पे एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसीलिए बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। देखो तो बी पे दो एंगल दोनों इक्वल बन रहा है, इसका मतलब बी डी जो लाइन जा रहा है बाइसेक्ट एंगल बी एज बे एंगल डी, मतलब बी डी जो है दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये प्रूव करना था दूसरा में, तो ये भी प्रूव हो गया। पहला प्रूव करना था स्क्वायर है, तो उसको भी हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरा कह रहा है कि एंगल बी और बी डी जो है एंगल बी और डी को दोनों को बाइसेक्ट करता है। बस हमको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा था, तो हम किसी तरह से पहले कर रहा था साइड इक्वल करने के लिए, तो हम किसी तरह से अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर रहे थे जब बी डी डायगोनल नहीं था इसी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये दोनों इक्वल होने से साइड इक्वल हो जा रहा था। और सिमिलरली जब दो साइड दो सेम वाला साइड इक्वल हुआ, अपोजिट तो इक्वल था ही, पैरेललोग्राम था, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गया तो स्क्वायर हो गया। उसी तरह से बीडी को भी हम निकाल देंगे कि बीडी जब बनाएंगे तो एंगल बी पे जो बनेगा और एंगल डी पे दो एंगल बनेगा, दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम वही साइड इक्वल साइड है तो उसका यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे बी पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है और एंगल डी पे। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी सी डी, मतलब जो बाहर बाहर से बना हुआ है वो फिगर है ए बी सी डी। 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, पैरेललोग्राम एबीसीडी का डायगोनल बीडी है, और कह रहा है कि बीडी पे दो पॉइंट लिया गया है पी और क्यू, और इस तरह से लिया गया है कि डीपी कौन सा हो गया, देखो डीपी ये इक्वल है बीक्यू के, तो ये इक्वल है। तो सो डेट्स प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एपीडी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यूबी के। देखो तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, और दोनों पैरेलल भी होगा, पैरेललोग्राम है। तो और क्या कह रहा है कि डीपी इक्वल टू बी क्यू। तो प्रूव क्या करना है, अगर पहला में प्रूव करने के लिए पहला में क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए पी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू बी के। तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए पी डी कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो ए यहाँ से ए डी पी या ए पी डी ये वाला ट्रायंगल, और सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो एडी इक्वल टू बी सी, एडी इक्वल टू एक में एडी इक्वल टू बी सी,
ये क्यों, ये गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जब इसका ये अपोजिट साइड हो गया तो एडी इक्वल होगा बीसी के, और क्या इक्वल है, बी क्यू इक्वल टू डीपी, या फिर इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें, ऊपर वाले ट्रायंगल को पहले लिए हैं तो यहाँ पे डीपी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, ये भी गिवन है। और एक चीज और इक्वल करना है, दो साइड हो गया, या तो एक एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो कंग्रुएंट होगा। तो यहाँ से देख रहे थे कि ए बी सी डी, यहाँ से अब क्या इक्वल होगा, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल क्यू सी बी, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल एडीपी, एडीपी किसके इक्वल होगा, एंगल एंगल एडीपी होगा सी क्यू बी के इक्वल, एंगल सी क्यू बी क्यों इक्वल होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल, किसका को इंटीरियर एंगल है, तो पैरेललोग्राम एबीसीडी का, देखो एबीसीडी पैरेललोग्राम जो बन रहा था, ये दोनों पैरेलल साइड होगा, तो पैरेलल साइड पे अगर इसको हम ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों साइड के साथ बन रहा है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ से देखो तो दो साइड कौन कौन सा हो गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड, और इसके बीच का एंगल, इसी तरह से इसमें ये वाला साइड ये वाला साइड, इसके बीच का एंगल, मतलब ये कौन सा रूल लगेगा, तो बाई एस ए एस कंग्रुएंस से हो जाएगा ट्रायंगल एपीडी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के। ये पहला क्वेश्चन में प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी इक्वल टू सी क्यू, तो यहां से जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, यहाँ से जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होगा, तो दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो एपी इक्वल टू, यहाँ से एपी इक्वल टू सी क्यू, दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। पहला क्वेश्चन में हम ट्रायंगल को प्रूव कर चुके थे। तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा कह रहा है ट्रायंगल ए क्यू बी। अब ए क्यू बी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो ए क्यू बी जो रेड से बना रहे हैं, ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और सी पी डी ये वाला जो रेड से बन रहा है वो है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए फिर उसी तरह से हम लेंगे, जो ट्रायंगल को प्रूव करना है हम उसी ट्रायंगल में हम देखेंगे इन ट्रायंगल तीसरा क्वेश्चन नंबर प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए क्यू बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के। तो तीसरा क्वेश्चन में हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ए क्यू बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ही दोनों ट्रायंगल को लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। अब सीपी ए क्यू बी में पहले तो हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये क्यों होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है, दो साइड इक्वल हो गया, ए बी और सी डी इक्वल हो गया, और क्या इक्वल हो रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला ट्रायंगल में क्यू बी जो होगा, यहाँ पे एक क्यू बी इक्वल टू पी डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल अभी जो प्रूव किए थे ट्रायंगल सी क्यू बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए पी डी के, सी क्यू बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए पी डी के, तो इसीलिए हो जाएगा ए क्यू बी इक्वल टू पी डी। जब ये दो दो साइड बराबर हो गया, अब हमको एक चीज और मालूम करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा इधर साइड में ये दोनों भी इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा एंगल ए बी क्यू, किसके इक्वल होगा, तो होगा सी डी पी के, तो एंगल सी डी पी।
क्यों होगा? क्योंकि को इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी का को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये साइड और ये साइड इक्वल हो रहा था, उसी तरह से इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल हो रहा था, मतलब ये भी बाई एस ए एस क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए क्यू बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीपीडी के। ये तीसरा क्वेश्चन था, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए क्यू इक्वल टू सीपी, ये क्यू इक्वल टू सीपी। तो अभी हमने दोनों को ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो इसका साइड जो हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू सीपी, ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि एपी इक्वल टू सी, एपी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तीसरा में कह रहा है कि एपी इक्वल टू सी क्यू, सॉरी ए क्यू इक्वल टू सीपी। तो यहाँ से देखो तो ए क्यू इक्वल टू सीपी, ये क्यों होगा? तो बाई सीपीसीटी से, जो तीसरा क्वेश्चन प्रूव किए हैं उसका सीपीसीटी से ये दोनों कंग्रुएंट, ये दोनों इक्वल प्रूव हो गया। पांचवा क्या कह रहा है कि एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं एपीसीक्यू का एक एक साइड कौन सा हो गया? तो ए क्यू, एक अपोजिट साइड हो गया ए क्यू इक्वल टू सीपी। और क्या प्रूव कर चुके हैं? एपी इक्वल टू सी क्यू और एपी इक्वल टू सी क्यू। इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड एबव, मतलब पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव कर चुके हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि देखो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो इसीलिए एपी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है तो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो देखो तो ए क्यू और सीपी ये दोनों अपोजिट साइड था, तो ए इक्वल क्वेश्चन नंबर 4 में हो रहा था, और क्यूसी इक्वल टू एपी या सी क्यू इक्वल टू एपी, तो सी क्यू इक्वल टू एपी क्वेश्चन नंबर 2 में हो रहा था। इससे हमको पता चल गया कि दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है एपी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। जो कन्वर्स हम पढ़े थे, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसमें जो कन्वर्स थ्योरम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम एंड एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेज ए एंड सी। क्या कह रहा है कि ए से और सी से दोनों वर्टिसेज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसके डायगोनल पे। तो यहाँ से देख रहे हैं ए से एपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और सी से सीक्यू। सो डेट, सो क्या करना है? ट्रायंगल एपीबी। अब एपीबी कौन सा हो गया? तो एपीबी ये वाला हो गया जो ये नीचे से बन रहा है, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। बाकी जो बचा है ऊपर में क्या हो रहा है? डी सी क्यू या सी क्यू डी। तो हमको पहला प्रूव क्या करना है कि टू प्रूव ट्रायंगल एपीबी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। तो हम जो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना रहता है उसी ट्रायंगल को हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी क्यू डी में। अब हम देख रहे हैं कि ए पी इक्वल टू, नहीं यहाँ पे देखेंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो गिवन ही है। और क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो तो एपीबी, एपीबी में एक एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे भी सीक्यूडी में भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल एपीबी इक्वल होगा एंगल सीक्यूडी के इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इधर से भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब सी क्यू डी में दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो एक साइड हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया। और क्या हम देखेंगे, और क्या इक्वल हो जाएगा? तो इसमें ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल होगा को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी और बी डी को ट्रांसवर्सल ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी पी को तो सी डी क्यू के। क्यों होगा? तो को इंटीरियर एंगल। और कैसे होगा? तो ए बी पैरेलल है, देखो हमेशा जिसके साथ एंगल बनाएगा वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो ए बी के साथ बना रहा है यहाँ पे सी डी के साथ, ए बी पैरेलल टू सी डी विथ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल तो एक ही लाइन है बी डी। तो यहाँ पे देखो तो दो एंगल, एक एंगल ए और एक एंगल ए और एक साइड, तो यहाँ से बाई
ए एस इंक्लूडेड साइड नहीं है इसलिए ए एस लिखेंगे, ए एस से ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू डी के। अब दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव करने कह रहा तो ये प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा में क्या करा, एपी इक्वल टू सी क्यू, तो ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ, तो यहाँ पे सीपी सीटी से क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये ऐसे ही हो जाएगा, एपी इक्वल टू सी क्यू बाई सीपी सीटी, क्योंकि ये दोनों इस दोनों ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग पार्ट है तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दूसरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। 7 में क्या कर रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीज इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो पहला क्या प्रूव करना है, देखो एक चीज और देख लो, एंगल ए ट्रेपीज्म कौन सा दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ फिगर में और एक्सटेंडेड करके बनाया हुआ, ये ट्रेपीज्म इतना ही दिया हुआ, क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीज्म है, ए बी सी डी। अब इसमें कह रहा है प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू बी डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। और क्या कह रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। और ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी कैसे बनेगा ट्रायंगल, तो ए बी सी मतलब ए सी को मिलाएंगे तब ए बी सी ट्रायंगल बनेगा, तो ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होना चाहिए ए बी सी बी ए डी। तो देखो तो बी ए डी मतलब बी डी को मिलाना पड़ेगा, मतलब दोनों डायगोनल को मिला करके जो ट्रायंगल दोनों साइड से बना वो दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट होना चाहिए। और डायगोनल क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे कि एक्सटेंड ए बी टू ई, ए बी को हम आगे बढ़ाए हैं ई तक एंड ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी, सी के पैरेलल, हम सी किसके पैरेलल, सी को हम इस तरह से बनाएंगे कि ये एडी के पैरेलल हो। तो यहां से हम ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए बी सी सॉरी ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ए बी पैरेलल था सी डी के, तो पहले ही पैरेलल था, और ए डी पैरेलल हो गया सी, ए डी पैरेलल हो गया सी के, तो ये दोनों ए सी डी जे पैरेललोग्राम ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हमको प्रूव क्या करना, अब देखो एक चीज और, इसमें क्या दिया हुआ, ए बी पैरेलल टू सी डी के, तो यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए बी, सिंस ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो देखो जब ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए और डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए डी को अगर ट्रांसवर्सल लेंगे तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा और जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये दोनों कौन सा एंगल होगा, तो को इंटीरियर एंगल, तो ए बी पैरेलल टू सी डी के, तो एक एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर आएगा 180, और उसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर भी हो जाएगा 180, क्योंकि सेम साइड का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसके लिए ट्रांसवर्सल क्या ले रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल हम ए डी ले रहे हैं, और दूसरा एंगल कैसे बराबर हुआ, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसके लिए ट्रांसवर्सल हम बी सी ले रहे हैं, ये बी सी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी मतलब इधर दोनों साइड का और इधर दोनों साइड का, देखो एंगल ए और एंगल डी हम ट्रेपीज में ले रहे हैं, ये तो आगे बढ़ा हुआ है, तो सपोज करो यहाँ पे देखो तो ये भी ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर को हम नीचे भी अब देखो यहाँ से ये वाला एंगल, ए एंगल और ए एंगल का सम हो गया 180, उसी तरह से ए एंगल और ए एंगल का सम हो गया 180, ये दोनों का सम हो गया, ये ट्रेपीज्म वाला एंगल ए एंगल। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था कि AD इक्वल टू BC, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल,
AD इक्वल टू BC। और क्या हो जाएगा, और आल्सो ये गिवन है क्वेश्चन में, आल्सो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू CE। क्यों, क्योंकि हम अभी इसी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ किए हैं, तो एक पैरेललोग्राम बन गया है, जिसके कारण साइड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम AECD। तो यहां से क्या हो रहा है, इसीलिए अब ये दोनों से देखो तो ADBC के इक्वल है, ADCE के इक्वल है, इसका मतलब है BC इक्वल टू CE। ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। तो अगर इसको हम एंगल 1 माने और इसको एंगल 2 माने, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड अपोजिट एंगल ऑफ BC इक्वल टू C। मतलब ये दोनों साइड अब इक्वल है, इसलिए अपोजिट एंगल ये दोनों का इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अब ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज और देखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू, अब एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। क्यों होगा, क्योंकि AECD एक पैरेललोग्राम है, तो AE पैरेलल होगा CD के, और उसी तरह से AD पैरेलल है CE के। तो इसमें क्या हो जाएगा कि AD जो होगा पैरेलल होगा CE के, और ट्रांसवर्सल कौन होगा, या EC, AD पैरेलल टू EC भी हम लिख सकते हैं, और ट्रांसवर्सल जो होगा A और A पैरेलल है तो AE ट्रांसवर्सल होगा। तो जो A और E पे एंगल बन रहा है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 आएगा। तो यहाँ से हम, या फिर एंगल A प्लस एंगल, या फिर एंगल A प्लस, इसी को हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है। तो यहाँ से देखो इसको इक्वेशन 1 मान लें, और एट पॉइंट B पे हम देखें तो यहाँ से आ गया एंगल, इस यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 आ रहा है। और एट पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, देखो तो एट पॉइंट बी पे एंगल ए, सॉरी एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, ये किससे हो जाएगा, लीनियर पेयर से। ये होगा लीनियर पेयर से। बी पॉइंट पे क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 होगा कि नहीं। यहाँ पे पॉइंट बी पे इधर से एंगल बी बन रहा है और इधर से एंगल 1 बन रहा है, ट्रेपीजियम का एंगल बी, और इस ट्रायंगल जो लास्ट में ड्रॉ करने से बना है उसमें एंगल 1 है, तो एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखो तो इसको अगर इक्वेशन 2 माने तो 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों का RHS इक्वल है, तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल 1। तो इससे 1 1, तो ये वाला एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये एक क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, पहला क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे से एंगल C इक्वल टू D। अब C और D इक्वल होना चाहिए, तो C इक्वल टू D अगर होगा तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, या फिर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। तो यहाँ से हो जाए, इसको इक्वेशन 1 2 ना मान करके इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 4। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एंड 4 से एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव हो चुका है। अब हम इसको माने हैं इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये जो पहले लिखे थे इसको 2 मान लेंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एंगल A प्लस टी इक्वल टू है 180। तो यहाँ से हम लिखेंगे, दूसरा प्रूव करने के लिए सेकंड हम प्रूव कर रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। और हमको प्रूव क्या करना है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिखे हैं। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, एंगल इसलिए एंगल B के जगह पे। और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम 2 से क्या दिया हुआ, तो 2 नंबर इक्वेशन जो था एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखो तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो अब इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं और इसको 6।
तो यहाँ से 5 and 6 से फ्रॉम 5 and 6 दोनों को देख रहे हैं RHS बराबर है, इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी से एंगल बी कट जाएगा, मतलब क्या बच गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। और यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो गया। अब और कौन सा क्वेश्चन बचा है, तो इसमें एक और क्वेश्चन है, तीसरा जो है, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। तो ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे, यहाँ पे फिर से फिगर इसको, तीसरा क्वेश्चन में प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। तो अब एबीसी कैसे ट्रायंगल बनेगा, तो ए से सी को मिलाएंगे तो एबीसी बनेगा, और बी से डी को मिलाएंगे तो एबीडी बनेगा। तो अब जो ट्रायंगल को प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। अब देखो तो ए बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है यहाँ से एडी इक्वल टू बी सी, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एडी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, या फिर बी सी इक्वल टू उल्टा लिखेंगे, ए बी सी में क्या है तो बी सी इक्वल टू ए डी। और दिया है ए बी, ये गिवन है, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा दूसरे वाले ट्रायंगल में बी, ये दोनों कॉमन है। और तीसरा हम प्रूव कर चुके हैं, देखो बी ए डी में, अब बी ए डी में ए बी सी में क्या आएगा, देखो ए बी सी में ए बी सी, ए बी सी में ए वाला एंगल पूरा एंगल आएगा, मतलब कि एंगल बी इक्वल टू, और बी ए डी में बी ए डी ये पूरा एंगल आएगा, मतलब बी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये प्रूव्ड, एवर हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो देखो तो एक साइड और ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल, उसी तरह से एक साइड ए दोनों का इंक्लूडेड एंगल, तो ये कौन सा से प्रूव होगा, तो बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए डी के। ये प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और 4 में क्या कर रहा था कि दोनों डायगोनल बराबर है, तो 4 में कह रहा था कि एडी एसी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। तो यहाँ पे सिंस हम लिखेंगे ट्रायंगल, देखो तो दो डायगोनल को मिला करके जो ट्रायंगल बन रहा है वो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट आ रहा है, तो डायगोनल एक एक पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू बी डी बाई सीपी सीपीसी। तो ये प्रूव करना था कि डायगोनल दोनों का इक्वल होता है, इक्वल होगा ट्रेपेजियम का, तो एक ट्रेपेजियम का डायगोनल इक्वल हो गया, ये प्रूव हो गया। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग कुछ और थ्योरम देखेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे।